सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में है अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का भाग 2, जिनमें श्लोक संख्या 5 से 8 तक में भगवान ने सत्व, रज, तम तीनों गुणों के विषय के बारे में वर्णन किया है। सत्वं रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निभ्रन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम्। हे महाभाव अर्जुन, सात्विक गुण, रासिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन च अनघ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तत निभ्रांति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निभ्राति भारत। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद अर्थात पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य अर्थात आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा अर्थात अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। सत्वं सुखे सज्जयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्यम तु तमः प्रमादे संजयति उतः। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। रजः तमः च अभिभूयः सत्वं भवति भारतः रजः सत्वं तमश्च एव तमः सत्वं रजः तथा। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्य को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदनः। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदामम लोकान अमलान प्रतिपद्धते। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है,
तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसः तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसः फलम। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजस लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमस भवत, अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है, और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्ये गुणवृत्तिस्थाः, अधः गच्छन्ति तामसाः। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनि में नरक को जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।